गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जियोग्राफी की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉरिड जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये सारी नॉमेनक्लेचर्स जो हैं ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको हमने कल बताया, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इक्वेटर क्या होती है। इक्वेटर के बाद हमने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट, नॉर्थ कॉन्टिनेंट क्या होती है या नॉर्थ पोल क्या होती है, ये हमने आपको बताया था। साउथ पोल क्या होती है, हेमिस्फीयर क्या होती है, ये सारी चीजों के विषय में हमने आपको बताया था। हमने आपको यह भी बताया था कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है और लैटिट्यूड्स क्या होती है। अब मान लीजिए कि ये मेरी अर्थ है, ये मेरी अर्थ है, तो हमने आपको कहा था कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं। लैटिट्यूड्स जो होती है ये इक्वेटर के पैरेलल हमारी जितनी जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। इक्वेटर के जितनी भी मेरी पैरेलल जो लाइंस होती हैं दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। क्लियर है। नीचे भी उसी प्रकार से होती है, नीचे भी ये देखिए, ये नीचे भी होती है। क्लियर है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और ऊपर से जो नीचे होती हैं इसको हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स। दोनों के याद करने के हमने ट्रिक्स भी बताया था कि कैसे आप लॉन्गिट्यूड समझेंगे और कैसे आप लैटिट्यूड समझेंगे। तो अब सवाल ये होता है कि एक डिग्री लैटिट्यूड्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं, एक डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में कितने किलोमीटर होते हैं। ठीक है। एक्चुअली ये देखिए, वो पूरी जो मेरी अर्थ है इसको यदि हम ग्लोब के जैसे मान लें तो ये कितने डिग्री की एंगल बनाएगी, 360 डिग्री की। ये टोटल कितनी बनाएगी, 360 डिग्री की बनाएगी। तो हमने आपको बताया था कि आप मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, तो इसको लोकेट करने के लिए हमने डिफरेंट वे में हमने इसको कट करके और तब आपके लोकेशन को हमने लोकेट किया हुआ था। तो कट कैसे करते हैं, कट करते हैं डिफरेंट एंगल्स पे करते हैं। तो उसी प्रकार से हमने कहा कि लैटिट्यूड्स को भी हम डिफरेंट एंगल्स पे कट करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को भी हम डिफरेंट एंगल्स पे हम कट करते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि एक डिग्री लैटिट्यूड्स पे कितने किलोमीटर होती हैं। देखिए, ये जानने से पहले आप समझ लीजिए कि मेरी अर्थ की जो रेडियस होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में इसकी थोड़ी ज्यादा होती है और ईस्ट टू वेस्ट जो होती है ये कम होती है। क्लियर है। ईस्ट टू वेस्ट ये कम होती है और क्योंकि ये ऊपर में थोड़ी सी दबी हुई है इसके चलते होती है। तो क्या होता है, एक डिग्री लैटिट्यूड्स में अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर होती है। कितनी, 111 किलोमीटर होती है। एक डिग्री लैटिट्यूड्स में कितने किलोमीटर, 111 डिग्री। अब लाइकवाइज एक डिग्री लॉन्गिट्यूड में, एक डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में कितने किलोमीटर होती हैं, तो 111.1 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। ये जनरली आपसे कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती हैं ना उसमें ये क्वेश्चंस ज्यादातर पूछी जाती हैं। बताइए एक डिग्री लैटिट्यूड्स में कितने किलोमीटर, तो क्या कहेंगे हम, एक डिग्री लैटिट्यूड्स में कितने किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और एक डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में कितने किलोमीटर होंगे,
111.1 किलोमीटर। क्लियर है? ये बहुत अच्छे से आप समझ गए। चलिए यहां तक आप समझ गए। अब आ जाइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको बोलते हैं? देखिए हमने आपको कल बताया था कि ये 10-10 डिग्री पे हम इसको डिवाइड किए हुए हैं अर्थ को। इक्वेटर के, यही हमारी इक्वेटर है ना, यही मेरी इक्वेटर है, यही मेरी इक्वेटर है। तो हम करते क्या हैं कि 10-10 डिग्री के इंटरवल पे हमने इसको डिवाइड कर दिया है ऊपर में, और 10-10 डिग्री के इंटरवल में हमने इसको डिवाइड कर दिया है नीचे में। यानी हम आपसे कहें तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 10-10 डिग्री पे हमने अर्थ को डिवाइड किया हुआ है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी हमने 10-10 डिग्री पे अर्थ को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक 20। अब ये बीच में आप देखेंगे कि ये एक डॉटेड लाइन होगी। आप अपने ग्लोब पे देखेंगे तो ये डॉटेड लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, यहां पर भी आप देखेंगे कि ये डॉटेड लाइन होगी। ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन होती है 23.5 डिग्री साउथ में और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। क्लियर है? क्लियर है? ये नॉर्थ पे और ये क्या है, साउथ पे। हमने क्या किया है कि इक्वेटर के ऊपर में 23.5 डिग्री पर हमने एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया है, नॉर्थ पे भी, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे भी, और साउथ हेमिस्फीयर में भी हमने किया है। अब ये क्यों किया है, इसके बेनिफिट्स हम आपको बाद में बताएंगे। पहले अभी आज केवल नॉमेनक्लेचर्स के विषय में पढ़ेंगे, जितने जो हमारे नॉमेनक्लेचर्स हैं उनके विषय में। तो चलिए, जो हमारी ऊपर में ये जो डॉटेड लाइन है 23.5 डिग्री पर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे वाली है 23.5 डिग्री पर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी कोई आदमी आपसे पूछे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फीयर में है, तो हम सीधा सीधी कह देंगे कि भैया ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। क्लियर है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस में है, तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर है? यहां तक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा इसके विषय में आपको हम बता देते हैं। देखिए ये इक्वेटर, ये दोनों जो है ना, इक्वेटर के बिल्कुल पास में है। आप देखेंगे कि ये इक्वेटर के बिल्कुल पास में है। अब स्वाभाविक रूप से इक्वेटर के पास में यदि कोई भी चीज रहेगा तो यहां क्या होती है कि सनलाइट डायरेक्ट यहां फॉल करती है, सनलाइट डायरेक्टली यहां पर फॉल करती है। तो जब सनलाइट डायरेक्टली यहां फॉल करेगी तो होगा क्या कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में, दिस इज द हॉटेस्ट जोन, this would be the hottest zone, hottest zone। ठीक है, यानी हम आपसे कहें कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैसा होता है, तो हॉटेस्ट जोन होता है। मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होगी, यह भी हॉटेस्ट जोन होगी, हॉटेस्ट जोन होगी, हॉटेस्ट जोन होगी। सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे पड़ती है। लेकिन एक सबसे बड़ी फनी चीज ये है कि यहां गर्मी तो ज्यादा पड़ती है बट टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है। टेम्परेचर कभी भी ज्यादा नहीं होगा। टेम्परेचर ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है, ह्यूमिडिटी यहां मैक्सिमम होती है। यानी हम इसको कह देते हैं कि ह्यूमिडिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। यहां पर क्या होगी, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगी। यहां पर भी क्या होगी, ह्यूमिडिटी जो होगी
ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर है? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में क्या होगी, हॉटेस्ट होगी और ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगी। अब क्यों ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होगी भाई? देखो, जब जहां टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगी, इवोपरेशन प्रोसेस तो वहीं ज्यादा होगा ना, इवोपरेशन प्रोसेस यहीं पे ज्यादा होगा। अब इवोपरेशन प्रोसेस ज्यादा होने के चलते वाटर पार्टिकल्स जो होंगे वो वेपराइज हो जाएगा, वाटर हमारा वेपराइज हो जाएगा और पार्टिकल्स के रूप में वो एयर में चला जाएगा। तो ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर। वाटर पार्टिकल्स present in air is called humidity। यानी आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में ह्यूमिडिटी क्यों होती है? क्योंकि यहां पे ये हॉटेस्ट जोन है और हॉटेस्ट जोन होने के चलते वाटर जो है वो इवोपरेट जल्दी हो जाता है। इवोपरेट जब जल्दी हो जाएगा तो वाटर पार्टिकल्स हवा में जाकर के तैरने लगेगी। हवा में जाकर के यदि तैरने लगेगी तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी के चलते यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता है। यानी हम यहां पर कहें कि इक्वेटर के दोनों साइड में मेरा टेम्परेचर कितना होगा? इक्वेटर के दोनों साइड में मेरा टेम्परेचर कितना होगा? तो देखिए, इक्वेटर के दोनों साइड में जो टेम्परेचर होती है अराउंड 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? यहां पर भी क्या होगा? टेम्परेचर कितनी होगी? 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में टेम्परेचर होगी कितनी? 30 to 35 डिग्री। लेकिन यहां पर ये हॉटेस्ट जोन इसलिए होती है क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली इक्वेटर के पास में फॉल करता है। अच्छा, यहां के लोग कभी जानते ही नहीं है कि ठंडी भी क्या होती है, ठीक ना? यानी विंटर सीजन इनके यहां होता ही नहीं है, ये कभी नहीं जानते। इंडिया में आप देखेंगे कि जो साउथ का हमारा स्टेट्स है, जैसे केरल हो गए, आंध्र प्रदेश हो गए, तमिलनाडु हो गए, उनको कभी पता भी नहीं है कि स्वेटर भी क्या होता है, कोट भी क्या होती है, ये उनको पता भी नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं पता होती? क्योंकि यहां हमें ये इक्वाटोर के इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के पास में सनलाइट डायरेक्ट होती है और यहां पर हमेशा ही गर्मी होती है, यहां पर हमेशा गर्मी होती है। क्लियर है? अब चूंकि सनलाइट डायरेक्ट फॉल करता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो होता क्या है कि यहां के लोग जो होंगे वो ब्लैक इन कलर होंगे। हार्डली यू कैन फाइंड एनी केरलाइट्स और तमिलनाडु गर्ल विच इज व्हाइट इन कलर। आपको कभी नहीं मिलेगी, कोई भी लड़की आपको मिली नहीं, वहां पर कोई भी आदमी भी नहीं मिलेगा आपको जो गोरा हो। नहीं, गोरा नहीं होगा, व्हाइट वहां पर नहीं रहते, वहां पर कौन रहते हैं? ब्लैकिश रहते हैं। तो ये आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि साउथ में क्यों ब्लैकिश लोग रहते हैं? क्योंकि हॉटेस्ट जोन है। क्लियर है? हॉटेस्ट जोन है, ये हमने आपको बता दिया कि इन दोनों में क्या अंतर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप अच्छे से समझ गए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखिए इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे चीजें हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को समझने के लिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में ही इर्द गिर्द में सबसे ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है।
एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होगा ये सबसे ज्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में होता है। यहां पे जो भी फॉरेस्ट होंगी ना, जो भी फॉरेस्ट होंगी, उस फॉरेस्ट की जो पेड़ होगी वो काफी लंबी लंबी पेड़ होती है, बहुत लंबी लंबी ये दोनों तरफ की पेड़ होती है। क्लियर है? यहां तक आप बात बहुत अच्छे से आप समझ गए। अब चलिए, तो हमने आपको बता दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, ये हमने आपको बताया। अब चलिए, अब ट्रॉपिकल जोन क्या होती हैं, ट्रॉपिकल जोन क्या होती है, अब सब ट्रॉपिकल जोन क्या होती है, ट्रॉपिकल जोन क्या होती है और सब ट्रॉपिकल जोन क्या होती है। आप देखिए, हमने आपको कहा कि ये इक्वाटोर है और इक्वाटोर के ऊपर में ये देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ पे हमने क्या किया है कि हमने एक डॉटेड लाइन लिया हुआ है। सिमिलरली आप देखेंगे कि इसी तरीके की आपको एक डॉटेड लाइन मिलेगी, इसी तरीके की डॉटेड लाइन आपको मिलेगी, ये मिलेगी 63.5 डिग्री पर, 63.5 डिग्री पर, यहां पर भी आपको मिलेगी 63.5 डिग्री पर। क्लियर है? यानी 63 डिग्री नॉर्थ, 63.5 डिग्री नॉर्थ एंड 63.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 63.5 डिग्री साउथ। यानी हमने कहा कि इक्वेटर से 63.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से 63.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर। चलिए, अब देखिए, ये जो हमारी जीरो से, हम यदि आपको कह दें कि जीरो से 23.5 डिग्री नॉर्थ और हमने कहा कि जीरो से 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, यहां से यहां तक जो होगा इसको क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। यानी 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है? 0 से 23.5 डिग्री को हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, 0 से 23.5 डिग्री साउथ को भी कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है? और हम कहते हैं कि 23.5 डिग्री से 63.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री से 63.5 डिग्री साउथ को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। इसको हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन। अब एक बड़ी अच्छी सी चीज आपको बता रहा हूं, यानी जो मेरा सब ट्रॉपिकल जोन है, इसी सब ट्रॉपिकल जोन में ही तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न falls under tropical zone, ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है? आप समझ गए? 23 डिग्री और 0 डिग्री के बीच के एरिया को ही हम कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऊपर वाले को कैंसर और नीचे वाले को
कैप्रिकॉर्न हम बोलते हैं, और इसी एरिया को हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। यानी कोई आदमी यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे फॉल करता है, कहां पे रहता है, तो हम सीधा सीधी कह देंगे कि साहब ये ट्रॉपिकल जोन में, ये क्या होता है, ये ट्रॉपिकल जोन में होता है। ये क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन में होता है। और हाँ, ये सब ट्रॉपिकल जोन हो गया, बिल्कुल क्लियर था, ये सब ट्रॉपिकल जोन में होता है। लेकिन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 63.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। यानी हम आपको इतना तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि साहब देखो, मेरा जो ट्रॉपिकल जोन होगा वो हॉटेस्ट जोन होगा, और मेरी जो सब ट्रॉपिकल जोन होगी वो क्या होगी, मॉडरेट, जो मॉडरेट टेम्परेचर की होगी, मॉडरेट टेम्परेचर यहां पर होगी, मॉडरेट टेम्परेचर यहां पर होगी। क्लियर है ना, यहां पे मॉडरेट टेम्परेचर होगी। सब ट्रॉपिकल एरिया में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होती है, सब ट्रॉपिकल एरिया में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होती है। चलिए, सब ट्रॉपिकल एरिया में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होती है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट is under the sub ट्रॉपिकल जोन। तो अब ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या होती है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मींस द क्लाइमेट विच इज आइदर हॉट, टू हॉट और इट इज टू कोल्ड। यानी जाड़े के दिन में बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, जाड़े के दिन में ठंडी ज्यादा पड़ेगी, और गर्मी के दिन में गर्मी यहाँ पर ज्यादा पड़ेगी। दोनों में से कोई भी चीज होगा ना, ये बहुत ज्यादा होता है। कहां पे, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में। जाड़े के दिन में जाड़ा बहुत ज्यादा पड़ेगा, और गर्मी के दिन में गर्मी ज्यादा होगी, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। चलिए, तो आज हमने आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है, अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ में आ गई। एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी फॉरेस्ट के विषय में आपको बता दूं कि जितनी जो हमारी सब ट्रॉपिकल एरिया की जो फॉरेस्ट होती है ना, इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। इनकी हाइट जो होती है एवरग्रीन फॉरेस्ट के जैसे नहीं होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के जैसे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट जो होती है, गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी और ठंडी के दिन में बहुत ज्यादा ठंडी होगी, इसलिए यहाँ पर पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, पेड़ की हाइट बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं होती है। क्लियर, आपको हमने इन चारों चीजों को बता दिया। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। क्लियर है, और भी बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स हैं, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर्स हैं जिनको भी बताना बाकी है। हमने आपको बताया था कि यदि आपने ग्लोब को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, मींस 25% ऑफ द जियोग्राफी इज कंप्लीट। क्लियर, तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।